चलिए नेक्स्ट अब आपका क्या देखिए, पांचवा और छठवां प्रश्न। ये हमारा अंतिम पड़ाव 2 नंबर के प्रश्न का, ठीक है। अंतिम पड़ाव किसका है? 2 नंबर के प्रश्न का। आपको बोला जा रहा है क्या, 2 cos है ना 67 अपॉन साइन 23 प्लस tan 40 अपॉन cot 50 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको हम हल करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 cos 67 अपॉन साइन 23 प्लस tan 40 अपॉन cot 50। जब भी आप हल करेंगे तो आप दिया है ऐसे जरूर लिखिए, हाँ दिया ऐसे जरूर लिखेंगे। तो ये आपका पहले पड़ाव में हम सीधा प्रश्न को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें जो चेंजेस करने हैं, जो फार्मूले लगाने हैं आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, ये नहीं लिखते डायरेक्ट, हम क्या करते हैं फार्मूला लगा देते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। क्योंकि मैं बहुत सारा कॉपी चेक किया, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आपको मैं कुछ फार्मूला बता दूं, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट ये त्रिकोणमिति का है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। क्लियर है ना। तो अब हमको क्या करना है, देखिए कुछ पदों को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉस है ना, कॉस 67 है, हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67, ठीक है। तो देखिए 90 में 67 घटाओगे तो 23 बचेगा, ये तो आप माइनस करके देखिए आप, ठीक है। ऐसे ही आपका tan 40 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 40, है ना। 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 आपका कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यूज करेंगे 2 cos 66 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 67 प्लस है ना tan 40, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, tan। तो ये आपका हो जाएगा tan 40, ये देखिए सॉरी 40 कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा गुना में 1, तो ये आपका हो जाएगा 3। सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका माध्यिका, है ना। अब माध्यिका के लिए हमको क्या करना होता है, पदों की संख्या ज्ञात करना होता है, ठीक है। और पदों की संख्या ज्ञात करने के पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में जैसे जोड़ना है, जैसे अरेंज करना है, या तो आप बढ़ते क्रम में अरेंज करो या तो आप घटते क्रम में, है ना, ठीक है। वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस है ना क्रम में अरेंज कर रहे हो, जमा रहे हो, किस क्रम में जमाएं, बढ़ते घटते, बढ़ते क्रम में जमाएं, ठीक है ना। कोई भी क्रम ये आप पढ़ चुके हो, है ना। सबसे पहले तो आप लिखोगे दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े, ये आपको कंटिन्यू करना है। तो क्या क्या आंकड़ा दिया गया है आपको, 35 है, 36 है, 31, 33, 30, 28, 32, 34, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, है ना। बढ़ते मतलब आरोही, बढ़ते मतलब क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित, ठीक है, करने पर करेंगे तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा दिख रहा है आपको 28, हाँ ये दिख रहा है। देखिए अब इसमें देखिए गलती ना हो, है ना, गलती ना हो इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है। कैसे तरीका अपनाना है, जैसे भी आपको ऐसे बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं तो अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई संख्या छूटा है क्या, ऐसे पता चल जाएगा, है ना। अब इसको गिन लिए, लिखने वाला प्रश्न पत्र में क्या आया है इसको भी गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, कोई दिक्कत है
नहीं है ना। यदि कोई अंक छूटा रहेगा तो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहीं ना कहीं कोई अंक छोड़ दिए हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं कोई अंक डबल लिख दिए हैं, बढ़ जाएगा तो डबल है, ठीक है। तो ये गलती पहचानने का एक तरीका होता है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हो गया 28। अब देखिए, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा से पॉइंट मार्क कर दो, ये हो गया है। इससे बड़ा क्या है आपका 30, ये हो गया है ना। इससे बड़ा क्या है आपका 31, ठीक है। इससे बड़ा क्या है आपका 32, ठीक है, 32 एक ही बार है ना। उसके बाद 33, उसके बाद क्या है 34, है ना। इसके बाद क्या है 35, और क्या है 36, और कुछ है क्या, नहीं। फिर गिन लेंगे आप अरेंज करने के बाद, है ना। ऐसे आप पॉइंट बनाते चलेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितना है 8, और जो कि क्या है सम है ना, सम है। तो यहाँ पर देखिए सम और विषम के लिए माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र अलग अलग होता है, ठीक है। सम के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए माध्यिका, सम के लिए आपका माध्यिका, ठीक, ये आपका हो जाएगा n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और उसके बाद आता है 2, ठीक है। यदि यही विषम रहता तो क्या होता, सीधा सीधा लिखते हैं n+1/2वां पद, क्या लिखते हैं, विषम रहता तो ये सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सम है तो सम के लिए थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। माध्यिका को हम क्या करते हैं, देखिए माध्यिका मीडियन MD से सॉल्व करेंगे। n का मान आपका 8 है, तो ये आपका 8वां पद है ना, सॉरी 8/2वां पद, और ये आपका क्या हो जाएगा 8/2 धन 1वां पद, ऐसे हो जाएगा, बटा आपका 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा चौथा, और ये भी आपका 4 और 1 5, तो ये आपका हो जाएगा देखिए चौथा पद, और ये आपका हो जाएगा 5वां पद। बात आ रहा है समझ में। ये आप 8वीं कक्षा में शायद मेरे ख्याल से पढ़े हो, कक्षा 8वीं का सवाल है जहाँ तक मुझे याद है ना, ठीक है, जिसको हम 10वीं में और क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर चौथा पद तो आपको गिनना है 1 2 3 4, कौन सा है चौथा पद 32 है ना। 5वां पद 34, ठीक, बटा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 4 जोड़े तो 6, 3 में 3 जोड़े तो 6, ठीक, 66/2, मतलब क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 3 6, 2 3 6 मीन्स आपका 33। तो इनका माध्यिका हो जाएगा 33, ठीक है, माध्यिका क्या हो जाएगा 33। क्लियर है, ठीक, ओके।